अरे यार, क्या हुआ? इस पार्टी ने वापस नया एड्रेस दे दिया। अभी मुझे फिर से बिल के लिए न्यू लेजर बनाना पड़ेगा। तुझे मल्टीपल एड्रेस ऑप्शन के बारे में कुछ पता नहीं है क्या? नहीं, ये कैसे करते? अरे ये तो मैंने टैली ट्यूटोरियल चैनल से सीखा है। अच्छा, रुक मैं भी देख लेता हूँ अभी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी मल्टीपल एड्रेसेस को टैली प्राइम में कैसे एक्टिवेट करते हैं ये पता नहीं है तो आज का ये वीडियो आपके लिए, जहां पे आप सीखेंगे सिंगल लेजर अकाउंट्स में उसी पार्टी के मल्टीपल एड्रेसेस को कैसे ऐड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। मैं विजय टैली ट्यूटोरियल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले दोस्तों आपको गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में क्रिएट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आप लेजर वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पे एंटर्ड करेंगे और एंटर्ड करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे जो भी पार्टी आपको क्रिएट करनी है वो पार्टी लिख देनी है। लेकिन आज हमें क्या करना है, हमें एक ही लेजर में मल्टीपल एड्रेसेस को ऐड करना है। तो ऐसा काम करने के लिए सबसे पहले आपको F11 बटन को प्रेस करना है और बटन को प्रेस करने के बाद आप आ जाएंगे टैली के फीचर वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आने के बाद आपको ऑर्डर्स में आ जाना और ऑर्डर में आपको एक ऑप्शन दिखेगा अनेबल मल्टीपल एड्रेसेस। इस ऑप्शन को सिंपली आपको यस करना है। इतना करने के बाद जैसे हमारी कंपनी जो है वो टैली ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड है, अगर आपकी खुद की कंपनी के मल्टीपल एड्रेसेस है तो आप सिंपली यहाँ पे एंटर्ड करके उन एड्रेसेस को लिख सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम पार्टी के मल्टीपल एड्रेसेस के लिए इसको बना रहे हैं। तो सिंपली आपको कंट्रोल ए कर देना है जिससे आपकी वो स्क्रीन एक्सेप्ट हो जाएगी और एक एंटर्ड करके आपको स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना है। अब जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे आपका मल्टीपल एड्रेसेस का फीचर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसके बाद में हमें एक लेजर क्रिएट करना है, तो हम लेजर क्रिएट करते हैं लर्न मोर का। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे लर्न मोर प्रो। अब इतना लिखने के बाद लर्न मोर जो है वो हमारा रहेगा सन्ड्री डेटा। तो सन्ड्री डेटा लिख देंगे, एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे लर्न मोर का एक एड्रेस लिख देना है। तो हम एड्रेस यहाँ पे लिख देते हैं, एक सिंपल सा एड्रेस हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद में आपको यहाँ पे डिफाइन करना है कि वो कौन से स्टेट से बिलोंग है। तो डेफिनेटली हमारी कंपनी जो है वो महाराष्ट्र से है और इसीलिए हम अपनी पार्टी को भाई महाराष्ट्र क्रिएट कर रहे हैं। आप जिस भी स्टेट से होंगे उस स्टेट को आप वहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में हमें यहाँ पे अपनी जो पार्टी है इसका पिन कोड लिख देना है। तो मैं एक डमी पिन कोड यहाँ पे लिख देता हूँ जो रहेगा मेरा 400086। इतना करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जो हमने अभी एक्टिवेट किया है, सेट अल्टर मल्टीपल मेलिंग एड्रेसेस डिटेल्स। इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है। जैसे आप यस करेंगे तो आपके सामने इस पार्टी के मल्टीपल एड्रेसेस लिखने के लिए एक एड्रेस का बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे हम एक एड्रेस लिखेंगे, तो मैं एड्रेस बनाना चाहता हूँ मेरा पूना ब्रांच का। जो लर्न मोर है वो पूना में भी काम करती है ऐसा हम दिखाना चाहते हैं। या लर्न मोर जो है वो पूना में भी इनका एक ऑफिस है जिसके साथ हमारा कुछ ट्रांजैक्शन होता है। तो हमने लिख दिया पुणे लर्न मोर ऑफिस और एंटर करने के बाद आपको पुणे की लोकेशन का एड्रेस लिखने के लिए एक एड्रेस का बॉक्स मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम एक डमी एड्रेसेस को फटाफट कॉपी करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारा एड्रेस लिख के कंप्लीट हो गया। देन फाइनली हमको स्टेट सेलेक्ट करना है। पुणे जो है वो महाराष्ट्र में आता है तो हम सिंपली यहाँ पे महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में हमें पुणे का एक पिन कोड लिखना है जिस लोकेशन पे हमारा ऑफिस है। तो हम यहाँ पे एक डमी पिन कोड लिख देते हैं और इतना करने के बाद अगर आपको उस लोकेशन का या उस कंपनी का बाकी सारा डिटेल है, जैसे पैन है, टिन है और आपके पास उसका CST नंबर है, तो वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी आप लेजर बनाते टाइम डिटेल्स को ऐड करना चाहते हैं। इसके साथ में एक मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे बिलिंग करते टाइम आपको GST नंबर मैंडेटरी होता है तो हम यहाँ पे एक डमी GST नंबर लिख देते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा मेन लेजर का GST नंबर है, जैसे हमारी पूरी जो कंपनी है ये लर्न मोर कंपनी है, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, तो हम पुणे वाली ब्रांच को भी सेम GST नंबर रखेंगे और जो मुंबई वाली ब्रांच है इसको भी सेम GST नंबर लिखेंगे। तो हम यहाँ पे एक GST नंबर लिख देते हैं। तो हमारा एक डमी GST नंबर यहाँ पे आ गया। GST नंबर आ जाने के बाद सिंपली आपको एंटर करना है। अगर आप सेकंड ब्रांच को ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम सिर्फ एक ही ब्रांच से अपना जो प्रेजेंटेशन है वो देना चाहते हैं। तो सिंपली इसको एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको जो आपकी मेन ब्रांच है, जैसे ये ब्रांच है मुंबई की है तो मुंबई की ब्रांच में भी आपको GST नंबर लिखना मैंडेटरी। अब स्टेट एक ही हो गया तो मेरे पास GST नंबर एक ही रहेगा, तो मैंने एक ही GST नंबर यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद में हम सिंपली एंटर करके स्क्रीन को
एक्सेप्ट कर देंगे। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक एंट्री को पास करना है। तो चलिए हम एक एंट्री को पास करते हैं सेल्स के लिए। अब सेल्स की एंट्री पास करने के लिए आपको सिंपली गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में वाउचर टाइप में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आप फर्स्ट एंट्री पास करेंगे सेल्स की। तो सेल्स की एंट्री पास करने के लिए आपको F8 बटन को प्रेस करना है। जैसे आप F8 बटन को प्रेस करेंगे आपके सामने सेल्स का वाउचर खुल जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद आपको आपकी पार्टी सेलेक्ट करनी है, जो है मेरी लर्न मोर की पार्टी। अब लर्न मोर की पार्टी को सेलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे। जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। फिलहाल हम इसको ब्लैंक रख रहे हैं और जो मेन काम है, जो मेन मैंने आज आपको बताया कि मल्टीपल एड्रेसेस, इस फीचर को अभी हम देखेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे तो हमारी मेन जो कंपनी थी वो लर्न मोर प्रो थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही है। जैसे ही आप एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आपको प्राइमरी की जगह पे एक और एड्रेस मिल रहा है। जैसे आप प्राइमरी पे देखेंगे तो जो हमने फर्स्ट एड्रेस लिखा था मुस्कान मेडिकल NSS रोड नारायण नगर, ये आपके सामने आ गया। लेकिन अगर किसी पार्टी को, जैसे इसी पार्टी को हमें पुणे ब्रांच की डिटेल्स पे बिलिंग करना है, तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको पुणे को सिलेक्ट कर लेना है और एंटर करना है। आपके सामने जो है वो आपका पुणे बिजनेस का एड्रेस आ जाएगा। तो ये था मल्टीपल एड्रेसेस का फीचर, जो मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा। तो ऐसे जो फीचर्स है वो अक्सर हमारे अकाउंटेंट दोस्तों को लगते रहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम में आएगा दोस्तों। जो भी आपका अच्छा फीडबैक रहेगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और आज की वीडियो में हमने सीखा मल्टीपल एड्रेसेस को सेम लेजर में कैसे एक्टिवेट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और अगर चैनल पे नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और आपके जो भी अच्छे फीडबैक है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।